नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, माना जाता है कि अगर एक अनार 100 बीमार वाले हालात खड़े हो जाएं तो बड़ी टेंशन हो जाती है। कई बार एक अनार पाने के लिए 100 बीमारों में लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। लेकिन गठबंधन की सरकार हो और सांसदों का टोटा हो तो एक अनार और 2 बीमार में भी भारी टेंशन हो जाती है। और पीएम मोदी बीजेपी एनडीए के लिए टेंशन की शुरुआत हो गई है। हालांकि पीएम मोदी को ऐसी टेंशन लेने की आदत नहीं है, इसीलिए अजित पवार को साफ बोल दिया है कि भैया एक अनार के लिए ऐसी लड़ाई मत करो, अपना मामला सुलझा लो। सरकार बनाने की शुरुआत में ही ऐसी खबरें सही नहीं हैं। मामला ये सामने आया है कि पीएम मोदी की तरफ से एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया, चूंकि एक सांसद ही चुनकर आया है अजित पवार गुट का, एनसीपी का। तो उस एक पद के लिए, उस एक अनार के लिए प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा में चुनकर आए सुनील तटकरे के बीच लड़ाई हो गई है, टकराव हो गया है। इस तरह की खबरें सामने आई हैं। इसलिए पीएम मोदी ने जब चाय पर बुलाया बाकी दलों के नेताओं को तो सबने अपने अपने चेहरों को भेज दिया जिन्हें मंत्री बनना है। लेकिन अजित पवार तय नहीं कर पाए तो उनकी तरफ से कोई नहीं आया। अब भी टकराव जारी है। और उसके बाद टीवी चैनलों ने खबर चलाई कि अजित पवार को बीजेपी ने, पीएम मोदी ने साफ बोल दिया है कि भैया जल्दी झगड़ा निपटाओ और चेहरा फाइनल कर दो कि किसको मंत्री बनाना है। दोस्तों, पहले बीजेपी पीएम मोदी इस तरह की खबरों की परवाह नहीं करते थे। एक आध सांसद वाली पार्टी को तो पूछा भी नहीं जाता था। मर्जी आए तो कोई मंत्रालय दे दिया, वरना किनारे भी कर दिया। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार इस बात से नाराज हो गए थे जब उन्हें एक आध मंत्री पद का ऑफर दिया गया था पिछली सरकार में, तो किनारे हो गए थे। कहा था कि हमें मंत्री बनना ही नहीं, हम बाहर से समर्थन देंगे। तो ये नीतीश कुमार का ऐलान था, इस तरह की नाराजगी थी। लेकिन अब की बार एक एक सांसद की पार्टी को भी मंत्री बनाने के लिए बुलाया जा रहा है, क्योंकि हर किसी को कायदे में रखना है, हर किसी को मैनेज करके रखना है ताकि दूसरा भाव ना खा ले, ताकि नीतीश नायडू भी कायदे में रहे कि भैया आपके बिना भी सरकार चल सकती है, बाकी लोगों को भी खुश रखना है। इसीलिए हर किसी को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और यही वजह है कि एनसीपी, जो अजीत पवार वाली एनसीपी है, उसको भी एक मंत्री पद का ऑफर दिया गया। लेकिन वहां पर झगड़ा हो गया कि भैया मुझे मंत्री बनना है। सुनील तटकरे कहते कि मैं ही लोकसभा में चुनकर आया हूं, मेरा हक बनता है। प्रफुल्ल पटेल कहते हैं कि भैया मैं बड़ा नेता हूं, पहले भी मंत्री रहा हूं, तो मेरे कद का लिहाज किया जाए। वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्हें इस बात को लेकर भी तसल्ली नहीं है कि बीजेपी के साथ आने के बाद ईडी ने उनकी सैकड़ों करोड़ की संपत्ति रिलीज कर दी। पहले जो कब्जे में रखी थी, अब जो है वो उनको वापस मिल गई है। तो इस बात से भी तसल्ली नहीं है, उनको मंत्री पद भी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल भी अपने कद का हवाला दे रहे हैं और सुनील तटकरे कहते हैं कि मैं सांसद बना हूं, जनता ने मुझे चुना है तो मेरा हक बनता है। कई तरह की खबरें मार्केट में है। ये भी कहा जा रहा है कि जो अजीत पवार का गुट है उसके भी कई एमएलए शरद पवार के साथ टच में हैं। उधर ये भी खबरें आ रही कि शिंदे गुट के भी कई नेता, सांसद, विधायक उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। तो हालात महाराष्ट्र में वैसे ही खराब है एनडीए के लिए। ऐसे में एक अनार और 2 बीमार ने पीएम मोदी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है, खासकर तब जब महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है। आप गठबंधन की शुरुआत में ही ऐसी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को आर्थिक सहयोग दें। नमस्कार।